एक आदमी किसी घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है और वहां एक तीखी तार लगाकर आगे जाता है और घर की तलाशी लेने लग जाता है। तभी अंदर से एक बूढ़ी औरत आती है तो वो आदमी उसे गोली मार देता है, पर वो औरत फिर से उठ जाती है और उस आदमी पर हमला कर देती है। वो औरत एक वैम्पायर है, इसलिए वो आदमी उस पर बहुत सारे वार करता है, पर वो नहीं मरती। फिर वो आदमी उस औरत के दिल में लकड़ी और चाकू घुसाकर उसका गला काटकर उसे मार देता है। पर तभी वहां उस औरत का साथी आ जाता है, पर उस आदमी की लगाई गई तार से उसका भी गला कट जाता है और एक ही गोली में मर जाता है। फिर वो आदमी उन दोनों के दांत निकाल लेता है और वहां से उस वैम्पायर औरत के कपड़े पहनकर निकल जाता है। फिर हम शाशा नाम के वैम्पायर को देखते हैं, जिसे एक औरत ने धूप में बांध रखा होता है। वो शाशा को उसके किसी काम में साथ ना देने के लिए सजा दे रही होती है। वो खुद भी एक वैम्पायर होती है और शाशा को सीमेंट से दबाकर चली जाती है। फिर हम उसी वैम्पायर किलर को देखते हैं, उसका नाम बड है। बड अपने कमरे में जाकर जख्मों पर हल्दी लगाकर नहाता है और जख्मों पर दवाई लगा अपनी बेटी के पास जाता है। उसकी बेटी का नाम ईट। वो उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है। जब वो घर आते हैं तो हम उसकी पत्नी जॉस को देखते हैं। बड ने जोस को भी अपने असली काम के बारे में नहीं बताया है और उसे किसी का पूल साफ करने का बहाना लगाया होता है। जॉस उसे बताती है कि वो अपना घर बेचकर उसकी माँ के साथ फ्लोरिडा रहने चलेंगे ताकि उसकी बेटी की स्कूल फीस ना भर पाने के कारण उसकी पढ़ाई खराब ना हो। तो बड उससे 1 हफ्ते का वक्त मांगता है पैसे लाने के लिए। फिर बड एक आदमी के पास जाता है और उसे वो उन वैम्पायर्स के दांत बेचता है, पर उनके उसे ज्यादा पैसे नहीं बनते तो वो अपनी गन और नाइकी के जूते भी बेच देता है। फिर वो अपने एक दोस्त जॉन को मिलने के लिए मैसेज करता है। फिर हम वैम्पायर एंड्रिया को देखते हैं। वो उन्हीं वैम्पायर्स के घर में जाती है जिनका बड ने शिकार किया था। वहां से उन्हें बड के खून की खुशबू मिलती है तो वो अपने साथी को शिकारी के बारे में पता करने का कहती है। फिर बड की मुलाकात अपने दोस्त जॉन से होती है, जिसके साथ वो पहले यूनियन में काम करता था। वो उससे दोबारा यूनियन में शामिल होने का कहता है तो जॉन उसे यूनियन के अंदर लेकर जाता है और वहां के हेड सीग्र से उसकी बात करवाता है। पर बड के पिछले रिकॉर्ड्स को देखकर उसे यूनियन से निकाल दिया था, इसलिए वो उसे दोबारा नौकरी पर नहीं रखना चाहता। पर जॉन के कहने पर वो उसे रखने के लिए मान जाता है, पर उसके साथ वो एक आदमी को रखेंगे जो कि बड पर नजर रखेगा। फिर बड वहां बूढ़ी वैम्पायर के दांत बेचता है तो सेट नाम का लड़का उसके ऊंचे पैसे बनाता है। पर यूनियन का बड पर पिछला उधार होता है तो सारे पैसे काटकर उसे बस थोड़े से पैसे ही मिलते हैं। फिर वहां सीग्र आ जाता है और सेट को ही बड पर नजर रखने के लिए भेज देता है। अगले दिन सेट बड के पास जाता है तो वो लोग एक जूवी वैम्पायर का शिकार करने वाले होते हैं। बड उसे लेकर एक पेट शॉप पर जाता है और सेट के पूछने पर वो बताता है कि यहाँ से वैम्पायर बिल्लियां खरीदने आता है ताकि उन्हें भी वैम्पायर बना सके। फिर वो एक वैम्पायर को देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। उधर एंड्रिया उस आदमी के पास पहुंच जाती है जिसे बड वैम्पायर्स के दांत बेचता था। वो उससे बड के बारे में पूछती है, पर कुछ भी ना बताने पर वो उसे मार देती है। उधर बड उन वैम्पायर्स के ठिकाने पर पहुंच जाता है और सेट को गाड़ी में बिठाकर अंदर चला जाता है। बड जाते ही वैम्पायर्स को मारने लग जाता है, पर वो उस पर अटैक कर देते हैं। सेट को शीघ्र कॉल करके बड के पीछे जाने का कहता है तो अंदर वो वैम्पायर से लड़ रहा होता है। सेट ये देखकर डर जाता है, पर बड से सामने ही वैम्पायर्स को मार देता है और दांत निकाल लेता है। ये देखकर सेट की हालत खराब हो जाती है तो बड उसे घर छोड़ने जाता है। वो उसे एक क्रीम देता है जिससे कि वैम्पायर्स उसे सूंघ नहीं पाएंगे। जब बड अपनी बिल्डिंग में जाता है तो नई आई लड़की से मिलता है और उससे दोस्ती कर लेता है। फिर अगले दिन जब बड सेट को लेने जाता तो वो उसे लेकर उसी आदमी की शॉप पर जाता है जिसे वो पहले वैम्पायर्स के दांत बेचता था। पर वहां वो लोग उस आदमी की लाश के पास बड का नाम लिखा देखते हैं। सेट ये बात यूनियन को बताने की कोशिश करता है, पर इससे बड का काम रुक जाएगा। इसलिए बड उसे अपनी पैसे की दिक्कत के बारे में बताता है और कुछ भी ना बताने के लिए मना लेता है। फिर बिल्डिंग में नई लड़की को बड किसी आदमी के साथ झगड़ते देखकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन बड और सेट मशहूर ब्रदर वैम्पायर हंटर्स को मिलते हैं। वो बड को साथ मिलकर शिकार करके सारे पैसे बांटने की बात करते हैं तो बड मान जाता है। फिर वो एक घर में 2 वैम्पायर्स को देखते हैं और उन्हें मार देते हैं। पर तभी वहां पर जगह जगह से वैम्पायर्स निकलने लग जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वहां पर हमें वैम्पायर्स को मारते हुए उनका बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। सारे वैम्पायर्स को मारने के बाद जब बड अपने घर जाता है तो उसकी बेटी उसे एक पार्टी में चलने का कहती है। और जब पार्टी चल रही होती है तो बड को एंड्रिया का फोन आता है। वो उसे उसकी फैमिली को मारने की धमकी देती है और बड वहां पर कुछ वैम्पायर्स को देखता है। वो अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाकर उसे गेम खेलने का कह देता है, पर उसकी बिल्डिंग में नई आई लड़की का वैम्पायर फ्रेंड आगे बढ़ता है तो बड उसे मार देता है और गाड़ी भगा लेता है। पर वैम्पायर्स उनके पीछे लग जाते हैं।
बुध गाड़ी को भगाते हुए अपनी पत्नी के पास जाता है, पर वहां एंड्रिया के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। एंड्रिया बुध से कहती है कि अब वो उसकी बेटी को वैम्पायर बनाएगी और उसकी पत्नी का खून उसे पिलाएगी। वो बड को बेहोश करके सेट के पास फेंक जाते हैं, जिसे उन्होंने वैम्पायर बना दिया है। जैसे ही सेट को होश आता है, उसे बहुत भूख लगती है। वो बड की तरफ भागता है तो बड उसकी गर्दन काट देता है, पर सेट उससे मरता नहीं। फिर बड सेट को लेकर अपनी बिल्डिंग में नई आई लड़की के पास जाता है तो वो भी एक वैम्पायर निकलती है। वो लड़की बड को बताती है कि एंड्रिया ने उसे वैम्पायर बनाया था, पर उसने उनका काम करने के लिए मना कर दिया था। वो सेट को खून पीने को देती है, जिससे उसकी गर्दन भी जुड़ जाती है। फिर वो बड और सेट को लेकर उस जगह जाती है जहां एंड्रिया उसकी फैमिली को लेकर गई है, पर वहां बहुत सारे वैम्पायर्स होते हैं जो कि उन पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। पर वहां बड का दोस्त जॉन आ जाता है और सभी वैम्पायर्स को मार देता है। फिर वो लड़की बड और जॉन को एक टनल के रास्ते से एंड्रिया तक जाने का रास्ता बताती है और खुद सेट के साथ दूसरे वैम्पायर्स को रोकने जाती है। आगे जाकर बड और जॉन वैम्पायर्स की लैब पर हमला कर देते हैं। वहां उन्हें उनकी बनाई खास सनस्क्रीन मिलती है, जिससे वैम्पायर्स दिन में भी बाहर निकल रहे हैं। जब और आगे जाते हैं तो उन ज़ॉम्बी वैम्पायर्स हमला कर देते हैं और एक जॉन की गर्दन पर काट लेता है। वैम्पायर्स को मारने के बाद जॉन टनल का दरवाजा बंद करके बड को आगे जाकर फैमिली बचाने का कहता है। बड के जाने के बाद वहां और भी ज़ॉम्बी वैम्पायर्स आ जाते हैं, तो जॉन अपने शरीर पर लगा हुआ बम फोड़ देता है। आगे जाकर बड का सामना एंड्रिया के खास वैम्पायर से होता है, पर वहां वो लड़की और सेट आ जाते हैं और बड को आगे जाने का कहते हैं। बड एंड्रिया के पास जाता है और उस पर गोली चलता है, पर वो उस पर भारी पड़ती है और उधर सेट और उस लड़की को भी वो वैम्पायर पीट रहा होता है। एंड्रिया बड को पटक पटक कर मारती है तो उसकी पत्नी उसके शरीर में लकड़ी घुसा देती है, पर एंड्रिया को कुछ नहीं होता और वो बड को दूर फेंक देती है। सेट और वो लड़की भी उस वैम्पायर के हाथ उखाड़कर उसे मार देते हैं। एंड्रिया बड की फैमिली की तरफ बढ़ने लग जाती है तो बड उस पर गोली चला देता है, तो एंड्रिया तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है, पर बड की लगाई सिल्वर वायर से उसका गला कट जाता है और मर जाती है। फिर जब वो सभी वहां से बाहर निकलते हैं तो वहां शीघ्र आ जाता है और बड पर यूनियन के रूल्स तोड़ने का इल्जाम लगाता है, पर सेट उसकी तरफ से रूल्स की सफाई देता है और उसकी नौकरी बचा लेता है। फिर हम एक टनल से जॉन को निकलता देखते हैं और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।